नमस्कार, मैं हूं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज सीधे कांग्रेस के बोधि वृक्ष जयपुर के बिरला सभागार से आपके साथ जुड़ा हूं। बोधि वृक्ष क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस को ज्ञान की प्राप्ति यही होती है। मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जब राहुल गांधी ने यहां पर कहा था सत्ता जहर है। मैं आज की बात कर रहा हूं क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगा है कि कांग्रेस के लोग जनता से कट गए हैं। पता है अंत क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अंत समय में आप सच के करीब होते हैं। आपके अंदर ममता, वात्सल्य, प्रेम, अनुराग, सारे भाव एक साथ चले आते हैं। आपको लगता है आखिरी समय में सच का भान होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि हम जनता से कट गए हैं, जनता के बीच जाना चाहिए। जनता के बीच जाने के लिए बिरला सभागार में आज कांग्रेसी अपने स्थापना दिवस पर आए हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि आप इस प्रपंच में मत पड़िए, ऐसा दुष्प्रचार मत करिए कि सरकार आ नहीं रही है। कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार ऐसा कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? यह सरकार के लिए सोचने का विषय है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम जनता के बीच जाएं। अब वक्त आ गया है कि मंत्री और विधायक जनता के लिए दरवाजे खुले रखें, उनका काम करें। क्या 4 साल तक सोए हुए थे? क्या 4 साल तक जनता के बीच नहीं थे? अब कह रहे हैं कि 28 तारीख को महीने के हम 15 किलोमीटर चलने जाएंगे जनता के बीच। अब बताइए, राहुल गांधी 21 दिसंबर को कह गए और ये तारीख कब दिए हैं? अगले 28 की, यानी तब तक ठंड कुछ कम हो जाए। ये स्थिति है कांग्रेस की कि राहुल गांधी के कहने के बाद भी तारीख 1.5 महीने की बात की दिए हैं। खैर छोड़िए उस बात को, आज बात करते हैं कि स्थापना दिवस पर कांग्रेसी आए थे तो क्या किए। सुखजिंदर सिंह रंधावा आए थे, नए प्रभारी। उन्होंने कहा अनुशासन बहुत जरूरी होता है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री बनने वाला था, पार्टी ने कहा डिप्टी सीएम बन जाओ और मैंने सब्र किया। अगली लाइन उन्होंने नहीं कहा कि सब्र किया तो पंजाब में कांग्रेस खत्म हो गई, इसलिए सचिन पायलट को सब्र नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यही था कि सब्र करने से मेरे पंजाब में कांग्रेस खत्म हो गई। तो क्या सब्र का बांध कांग्रेस का टूटेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया किसने क्या क्या बोला, मगर ये जरूरी है कि आज गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोशिश की थी कि कार्यकर्ताओं के सामने सचिन पायलट नहीं बोलें, और लगातार ये कोशिश की गई कि सचिन पायलट को चांस नहीं दिया जाए। सचिन पायलट डायस पर बैठे रहे मगर बोलने नहीं दिया गया। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन बोला और क्या क्या बोला। पहले से तय था कौन कौन बोलेगा, क्या क्या बोलेगा। अपने अपने योजनाओं का बखान हुआ। कुछ लोगों को कहा गया था कि आप विधायकों के खिलाफ बोलिए। उन्होंने विधायकों के खिलाफ बोला क्योंकि पर्ची पहले से तय कर दी गई थी और पहले से बता दिया गया था कि क्या क्या बोलना है, क्योंकि आखिरी में हार का ठीकरा विधायकों के ऊपर ही फोड़ना है। इसीलिए शुरुआत अभी से कर दिया जाए। तो कुछ सरपंचों ने, प्रधानों ने कहा कि विधायक जो है अफसर लगाते हैं, मनमानी करते हैं, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जब उस अफसर की शिकायत करें तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, विधायकों की मनमानी बहुत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिए हैं, सुझाव देते रहेंगे। मगर ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि दुष्प्रचार में कांग्रेस के कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं और जनता से कट गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हो या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सबको लगता है कि जनता का काम करना चाहिए, मगर ये आखिरी साल है, अब जनता ही आपका काम करेगी। जनता का काम अब आप क्या करेंगे? जितना करना था कर लिए, जो घोषणा किए हैं वही पूरी हो जाए, बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि घोषणाओं के गंगोत्री मुख्यमंत्री के बजट भाषण से निकलेगा, जहां से नदियां विकास की राजस्थान के हर इलाके में लहा जाएंगी। अब बताइए, घोषणाओं से अगर चुनाव जीतना होता तो पता नहीं लोग क्या क्या घोषणाएं कर देते। घोषणाओं से चुनाव नहीं जीता जाता है,
चुनाव जीता जाता है काम से। और काम की क्या स्थिति है कि जब गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे और कह रहे थे कि मैंने प्रभारी रंधावा से कहा है कि संगठन हमारा खाली पड़ा है, उसे भरा जाए, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाए, तब तो ताली बज रही थी। मगर जैसे ही उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बोलना शुरू किया, किसी ने बिरला सभागार में ताली नहीं बजाई। आप समझिए, सोचिए कि क्या स्थिति है योजनाओं की। योजनाओं के दम पर जीतना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मगर जब रंधावा कह रहे थे कि अनुशासन बहुत जरूरी है, अनुशासन का पाठ कड़ाई से लागू होना चाहिए, तो बाहर राजेंद्र सिंह गुढ़ा सैनिक कल्याण मंत्री कह रहे थे कि सरकार हमारी नाकाम रही है पेपर लीक के मामले में। जब हम इलाके में जा रहे हैं तो जनता हमसे सवाल पूछ रही है और हमसे जवाब देते बन नहीं रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो, जब सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को इसमें पाक साफ नजर आना चाहिए, वरना हमने जो फॉर्च्यूनर में कहा था कि सब आ जाएंगे, उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो क्या फीडबैक ऐसे लोगों से नहीं लिया गया? फीडबैक इस बिरला ऑडिटोरियम में चुनिंदा लोगों से लिया गया जो सरकार का महिमा मंडन करके गए हैं। क्या इस तरह से फीडबैक का कार्यक्रम होता है? देखिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसे लेकर एक बड़ा सवाल है कितना मैंडेट है। क्योंकि मैंडेट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यहां से आना है, इनके पास है नहीं। साधने की कोशिश हो रही है और मैंने आपसे कहा था कल कि ये साधने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं, वरना इन कार्यक्रमों का क्या मतलब है कि आप फीडबैक दीजिए। फीडबैक के लिए इतना सिस्टम है कि आपके बुलाए हुए कार्यकर्ताओं के बजाय आप कहीं भी जनता के बीच पूछ लीजिए, फीडबैक मिल जाएगा। इसलिए इस तरह के छलावा करके सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने एक रोजी पिक्चर पेश करने की कोशिश हो रही थी कि देखिए, सिर्फ विधायक नहीं, कार्यकर्ता भी खुश हैं और हमारे कांग्रेस के नेता भी खुश हैं, आप सामने देख लीजिए। मगर बड़ा सवाल है, क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा विधायक दल की बैठक करवा पाएंगे? क्योंकि हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कह रही है कि आप विधायक दल की बैठक करवाएं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक टालते जा रहे हैं। हरीश चौधरी के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली से आए हैं, तब से कहा जा रहा है कि तरह तरह के प्रयास हरीश चौधरी को भी साधने की हो रही है। और इस बीच सुरजीत सिंह रंधावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठकर गाड़ी में गए हैं समझाने के लिए कि कम से कम कांग्रेस आलाकमान की इज्जत रखनी चाहिए और विधायक दल की बैठक बुलानी चाहिए। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भरोसा नहीं है कांग्रेस आलाकमान पर, इसीलिए शायद ऐसी चर्चा की जा रही है कि विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई जा रही या टाला जा रहा है। क्या पता एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो तो पता नहीं क्या फैसला हो जाए। इसीलिए इस्तीफे का जो मामला है विधायकों का, उसे भी लटका कर रखा गया है कि वो ब्रह्मास्त्र है, उसे निकाला जाएगा। और इस बीच किस तरह से विधायक दल की बैठक बुलाए, ये कांग्रेस आलाकमान को समझ में नहीं आ रहा है। तो समझिए कांग्रेस की दुविधा क्या है। अगर इस दुविधा में वो स्थापना दिवस मना रही है तो फिर अंत तो करीब ही है, क्योंकि दुविधा में कोई हल तो निकलता नहीं है, फैसले लिए नहीं जा रहे हैं, समझ में आता नहीं है। दूसरा गुट कह रहा है कि बता भी दो फैसला लोगे या नहीं लोगे, ताकि हम शुरू हो जाएं। क्या शुरू हो जाएं? जो पहले कार्यक्रम कर रहे थे सरकार के खिलाफ बगावत का, मुंह खोलने का, बोलने का, और फिर देखें अनुशासन का डंडा कैसे चलता है। क्योंकि कांग्रेस में दरअसल नेता अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बचे हैं। राहुल गांधी यहां से निकल गए भारत जोड़ो यात्रा करके, मगर कहा गया था कि राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर यहां पर फीडबैक लिया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कोई फीडबैक नहीं लिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी क्या चाहते हैं ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बता चुके हैं। जनता से फीडबैक की जरूरत नहीं है। अगर आपका राष्ट्रीय नेता कोई बात कहता है तो उसके आधार पर फीडबैक क्या लिया जाएगा, उसे लागू करना है। मगर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के बीच कोई सौदेबाजी हो रही है? सचिन पायलट चुपचाप बैठे रहे बोलने के इंतजार में, या फिर क्यों बैठे रहे? जब तक सचिन पायलट बैठे रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये रिस्क ले नहीं सकते थे कि यहां से निकल जाएं, लिहाजा वह भी बैठे रहे। मगर मैंने आपसे कहा था और रोज रोज कह रहा हूं कि अब ये जो कांग्रेस का झगड़ा है ये अपने फाइनल राउंड में है। यहां से तय होना है कि
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे या जाएंगे, सचिन पायलट रहेंगे या जाएंगे, क्योंकि दोनों साथ नहीं रहेंगे, ये बात साफ है। और रहेंगे तो किस भूमिका में रहेंगे, कैसे रहेंगे, यह कांग्रेस आलाकमान को साफ करना होगा। अनुशासन का पाठ पढ़ाने से जिंदा कौमें चुप नहीं रहेंगी, इस बात को कांग्रेस को समझना होगा। कांग्रेस की इस राजनीति पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि 2 दिन रंधावा रुकने जा रहे हैं। कहा जा रहा है विधायक दल की बैठक के लिए मना रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी भी चल रही थी कि कल विधायक दल की बैठक हो सकती है, मगर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजी नहीं हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो पा रही है। मगर सच क्या है पता नहीं, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनवरी में चाह रहे हैं। अब क्यों चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान क्या चाह रहा है, ये सारा का सारा ऐसा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन में कांग्रेस पूरे राजस्थान में दिख रही है, और इसी वजह से न संगठन खड़ा हो पा रहा है, न पार्टी खड़ी हो पा रही है, न सरकार ठीक से चल पा रही है। मगर इस पूरे खेल पर हमारी नजर रहेगी, और इस सियासत से जुड़ी हर खबर हम आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार।